नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद एसएससी पे, जिसमें आज हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करूंगा आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं स्टैटिक जीके का ये सेशन शुरू करता हूं। तो आज का ये पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 151। जैसा कि मैं इससे पहले भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके में करा चुका हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 151। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? आपको उस सुल्तान का नाम बताना है जिसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी जो राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री था हेनसांग। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है मलेरिया। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। 159। प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की जो गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया। कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। खगोलीय दूरी से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नेक्स्ट तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 67। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी या कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। डू एंड डाई महात्मा गांधी ने कहा था।
नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 180, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे जी ने मारो फिरंगियों को नारा दिया था। 182, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वज्र का तिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह नारा दिया था, जो शाहजहांपुर से बिलोंग करते हैं। 183, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 184, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक को रहा? आपको उस समाज सुधारक का नाम बताना है जो सती प्रथा के में सबसे अधिक प्रयास किए। तो राजा राम मोहन राय जी ने सबसे ज्यादा प्रयास किए। क्वेश्चन नंबर 185, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट 186, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, इसी दिन मनाया जाता है। 187, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 188, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उपाधि दी थी। 189, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट 190, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र। 193, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 194, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 195, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो रूस के थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 196, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह बोस्टक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 197, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा जी थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रांग जी थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट नाम उसका है। तो इसे 1975 में से छोड़ा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 198, प्रथम अंतरिक्ष का नाम तो आपको बताया अभी आर्यभट्ट और 1975 में छोड़ा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 199, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून।
बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अभी महासचिव जी हैं, वर्तमान में महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और 8 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है हमारी वो इंसुलिन का स्रावन करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। डूरंड कप का खेल किससे है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है। महानदी पर है, महानदी उड़ीसा, उड़ीसा महानदी उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है या दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। चीन की राजधानी अगर पूछी जाए आपसे, कैपिटल पूछी जाए तो बीजिंग हो जाएगी, बीजिंग। नेक्स्ट, रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डूनाल्ट। हेनरी डूनाल्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डूनाल्ट, हेनरी डूनाल्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 208, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। 9, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 210, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 211, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट 212, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, या इन्हीं को कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 213, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। नेक्स्ट, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षेस में कितने देश हैं, सदस्य देश हैं? तो इसमें 8 सदस्य देश हैं जिनके नाम भारत के साथ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनको अगर कलेक्ट किया जाए तो दक्षेस में यही सारे देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। अगर सबसे बड़ा आपसे राज्य पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य गुजरात हो जाएगा पहले पर। अगर दूसरे पे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 वर्ग किलोमीटर पे है। विश्व अभ्रक का सर्वाधिक, जिसे माइका भी बोलते हैं, का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? तो भारत में होता है। कहां होता है? सबसे ज्यादा विश्व भर में अभ्रक या माइका का उत्पादन भारत में होता है सबसे ज्यादा। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी जी ने ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं, इन्होंने इसे बनवाया था। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है, थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट 221, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 222,
22। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, इसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है, इसका स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट 23, किस विटामिन की कमी में खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन बी की कमी से खून में थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। नेक्स्ट 25, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक अम्ल है, जैसे आपकी मैं बताया अभी। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? तो ए और ई वसा में घुलनशील हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl। NaCl साधारण नमक का नाम, रासायनिक नाम है। नेक्स्ट 28, हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? रासायनिक नाम आपको बताना है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है। अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो N2O इसका रासायनिक फार्मूला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 229, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, पीतल किन दो धातुओं से मिश्रण है या मिलकर बना है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बना हुआ है। नेक्स्ट, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। 32, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया। कॉर्निया नेत्र दान में दी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए बाहर से आने वाले प्रकाश को हमारी आंखों में कौन सी जो पार्ट होता है जो इसे नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर? उसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस होता है, वो हमारे प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? तो विटामिन B12 को साइनोक्लोबाइन या कोबाल्ट कहा जाता है। 34, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है उसे हम रोम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ओनली मेमोरी। रेड ओनली मेमोरी। 39, किस अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और उदारवादी और उग्रवादी दोनों दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में यह विभाजित हो गया था। नेक्स्ट, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम ने बनवाया था। राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। 41, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राजा बीरसाल के दुर्ग में या महल में। नेक्स्ट 42, 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्राजील में 2014 में फुटबॉल कप हुआ। नेक्स्ट 2018 में फुटबॉल कप विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में होगा। नेक्स्ट 2014 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेले जाएंगे? तो लगास्को स्कॉटलैंड में खेले जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 245, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 246, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। इन्हें हम GV मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनरल स्टडीज ग्रुप के कनेक्ट होने के लिए हमारे नंबर को संपर्क करें जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे रोम नंबर लिखा है 9517418890। ये हमारा नंबर है। इसे जनरल स्टडीज ग्रुप में कनेक्ट होने के लिए इस पर मैसेज करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। सुएज नहर नेक्स्ट है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट 255, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो सिलवासा। सिलवासा यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट 216, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र जिसे दक्षिणी सूडान, इसकी राजधानी कौन सी थी? तो जुबा थी। जुबा। आपको तंजानिया की अगर राजधानी पूछा जाए तो डोडोमा हो जाएगी। तंजानिया की राजधानी क्या होती है? डोडोमा। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। नेक्स्ट, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक है। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था। यह एक बात से आप मान लें कि यह अकबर का ही पुत्र था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 263, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित? टेनिस से। होपमैन जो कप है वो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट 264, देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? जो चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। दो तीलियों के मध्य जो कोण होता है वो 15 डिग्री का होता है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 6 होती हैं। तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639। हड्डियां पूछी जाए तो 206। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी, ब्लड रेड कॉर्पस बोलते हैं, का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो जस्तीकरण या गैल्वेनोनाइजेशन। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, लीवर। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहां पर स्थित है? ट्रिगबोई, असम में स्थित है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 275, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? या कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह जी ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह पारित किया गया था।
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है, फेरी क्वीन है। नेक्स्ट, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में 26 अक्टूबर 1962 में प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। पंचायती राज के स्तर पे तो राजस्थान था। राजस्थान में कौन? नागौर। नेक्स्ट, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईसा पूर्व में भारत आया था ये। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका क्या नाम था? तो मेगास्थनीज उसका नाम था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 284, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सियोल है। क्या है? सियोल भी से कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विटामिन की खोज की। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की स्टेनलेस स्टील बनती है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन की। कांसा जो है कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में ही प्रस्तुत किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो गया लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? तो सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। नेक्स्ट, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है बॉल पेन। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में जो खेतड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान है खेतड़ी। पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मनुष्य की आंखों में कौन सी वस्तु प्रतिबिंब कहां बनाती है? तो रेटिना है। नेक्स्ट 303, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण द्वारा ही होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक जी ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो उसे होम पेज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट 310 क्वेश्चन नंबर, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो बुध और शुक्र ग्रह है।
सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 314। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष में दिखाई देता है। पृथ्वी पर सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो 500 सेकेंड या 8 मिनट बोलते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं? वह कहलाता है हार्डवेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो रेडान। कैंसर के उपचार में रेडान गैस का प्रयोग किया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल, मछली। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टेनर जी ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, 325। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट है, प्रथम पहला कृत्रिम उपग्रह। किस उपकरण द्वारा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनमो। डायनमो के द्वारा विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है उसे हम रैम बोलते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाना द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम जो है भूपटल में सबसे अधिक धातु है। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो शुक्र को इवनिंग स्टार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो शोभ मंडल कहते हैं, शोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम कहां किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से मछलियां जो हैं सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्री बल के द्वारा दूध से क्रीम निकालने की क्रिया को है उसे हम अपकेंद्री क्रिया बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, या प्रथम विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। नेक्स्ट, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह, नादिर शाह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। धरती के
भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? तो 71% भाग पर पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.7 वर्ग किलोमीटर। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडर में से लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का उपयोग किया जाता है? तो मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा % होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 315। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है या किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ओडिशा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल लर्न विद यशस्वी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें।